सीरियल झनक में आया है शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जब अप्पू अनिरुद्ध के भेजे हुए फ्रूट्स को लेकर जाती है झनक को देने के लिए। तभी सभी घर वाले देख लेते हैं और अप्पू से करते हैं सवाल कि आखिर ये फ्रूट्स तुम्हें किसने दिया। बेटा ऐसा क्या दिखाओ दिखाओ सब। ये सारे मेरे फ्रूट्स हैं। हाँ, अली ने दिया है, मैं तुमको नहीं दूंगी, जाओ। जिस पर अप्पू पहले तो आनाकानी करती है, लेकिन बातों ही बातों में वो घर वालों के सामने कह देती है कि अनिरुद्ध ने उसे दिया है और बोला है कि वो झनक को दे दे और किसी को ना बताए। मैंने घड़ी नहीं देखी, मुझे नहीं पता। हाँ, ये फ्रूट आज बोला है कि मैं किसी के साथ शेयर कर सकती हूँ और झनक के साथ भी शेयर कर सकती हूँ। वहीं अप्पू की ये बात सुनकर सभी घर वाले हो जाते हैं शॉक। वहीं घर वालों के सामने झनक को दादी जाकर करती है सवाल कि आखिर तुम्हारे मांग में सिंदूर क्यों नहीं है। तबीयत ठीक हो रही है तो ठीक से तैयार होना भी सीख लो। शादी हो चुकी है तुम्हारी, मांग में सिंदूर नहीं करती, ऐसा नहीं चलेगा। वहीं अनिरुद्ध की मॉम बोलती है कि एक बात बताओ, जिसके नाम का सिंदूर तुम छुपा रही हो, कहीं वो चोर और लुटेरा तो नहीं। ये सुनकर झनक हो जाती है शॉक। ए लड़की, वैसे एक बात बताओ, नाम तुम छुपा रही हो, वो कोई चोर गुंडा बदमाश तो नहीं ना? वहीं दादी झनक से कहती है कि तुम्हें इस घर के तौर तरीके के हिसाब से चलना होगा और मांग में सिंदूर भरना होगा। इस घर में रहना है तो इस घर के तौर तरीके के हिसाब से चलना होगा, समझ गई? शादी हो चुकी है तुम्हारी, मांग में सिंदूर नहीं करती, ऐसा नहीं चलेगा। दादी की ये बात सुनकर झनक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं अब तो, और धीरे धीरे एक एक चीज़ें रिवील हो रही है। सिंदूर उससे मिला, साड़ी मिली, फिर आज कुछ नया ड्रामा हो रहा है, तो रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है। एंड आई थिंक यही एक चीज़ है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि क्या हो रहा है, विच इज़ गोइंग टू कीप यू ऑन द बीट। वेल, अब देखना दिलचस्प होगा कि दादी के इस फरमान के बाद सीरियल की कहानी में आगे आएगा कौन सा नया ट्विस्ट। अभी दादी सा ने बोल दिया कि हमारे घर में रिवाज है कि आपको सिंदूर विंदूर लगाना पड़ेगा, तो आपको लगाना पड़ेगा चाहे फिर कुछ भी हो। तो वो अभी एक अलग से ड्रामा शुरू होगा कि क्या करेगी, क्यों करेगी, किसके नाम का सिंदूर पहनेगी, क्योंकि लड़की ने अभी तक हमें किसी को भी नाम नहीं बताया है, जो सबसे बड़ी एक वी आर इट्स अ बिग सस्पेंस की लड़के का नाम नहीं पता है, कौन है, क्या है। दादी बोल रही सिंदूर पहनो, लड़का वड़का नहीं पता, बट सिंदूर पहनो। लेकिन क्या होगा तब जब पता चलेगा कि लड़का इसी। भाई मतलब मुझे तो सबसे पहले हार्ट अटैक आने वाला है, बिकॉज मैं बोल रही हूँ कि जो भी होगा ज़रूर नालायक होगा। भाई पता चला मेरा ही बेटा निकला। तो मतलब मैं सीन में भी जब ऑब्वियसली व्हेन आई रेड द लाइन्स आई वाज लाइक मैं थोड़ा इसे कुछ चेंज कर दूँ, तो बोलते नहीं आपको तो बोलना ही है। तो मुझे तो बुरा ही लग रहा है कि मुझे जब पता चलेगा तो मुझे तो सबसे बड़ा सदमा लगने वाला है। हाई पॉइंट ड्रामा जो आया उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए ये कहना चाहूँगी दैट विल बी टू एंटरटेनिंग फॉर यू गाइज, और हमारे लिए बहुत सारा हार्डवर्क चाहिए रहेगा, क्योंकि वो बहुत सारे ड्रामा को ऑन स्क्रीन दिखाने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है। तो वही बस मेहनत चल रही है। एंड ऐसे ही ट्विस्ट एंड टर्न्स और बहुत सारे खुलासे के साथ हम आते ही रहेंगे। दादी साहब ने एक नया फरमान जारी कर दिया है कि आपको सिंदूर तो लगाना ही पड़ेगा, और आप शॉक्ड हो गई हैं। हाँ, क्योंकि मैं नहीं मानती हूँ शादी को, मैं कैसे सिंदूर लगा सकती हूँ? दिस शुड मीन समथिंग टू मी अगर मैं उसके लिए कुछ भी कर रही हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ ये सुन के। हिबा कितना एंजॉय कर रही है अपना ये जो ट्रैक अभी आया है? आई थिंक इट्स रियली नाइस। मैं मतलब ये तो नहीं कहूँगी मैं मज़े कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे रोना बहुत पड़ता है। Like every single day usually I am crying. Like I start my day with crying. Today also start my day with crying. इस वाले सीन में ऐसा रोना धोना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा मुझे कुछ ऐसे I'm still digesting the news that कि मुझे सिंदूर लगाना है, तो shocked हूँ, but too much of crying definitely. पर
काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ें भी हम करते हैं, जैसे कल हमने बहुत कुछ अमेजिंग शूट किया जहाँ गिरने पे वाला। सीढ़ी से गिरना था, तो वो बहुत अमेजिंग था। ऑब्वियसली drink कोई वाला। और गिरा था, फिर ड्रिंक वाला बहुत अमेजिंग था। तो जो नई नई चीज़ें मुझे मिलती रहती है ना एज झनक प्ले करने के लिए, तो वो काफ़ी चैलेंजिंग भी होता है और मज़ा भी आता है।